वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई एक वैकेंसी। देखिए, ये वैकेंसी उत्तराखंड में जारी की गई है, लेकिन सबसे खूबसूरत की बात यह है कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो, बिहार, झारखंड, कहीं की भी रहने वाले हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो सबसे नंबर वन खूबसूरती की बात ये है। और दूसरी बात ये खूबसूरती कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी तेज़ होता है। ऐसा नहीं होता कि इस साल अभी वैकेंसी आई है, 2-3 साल बाद कहीं जाके रिजल्ट हो रहा है, तभी आप जो है ना 4 साल बाद आपको कहीं जो है ना नौकरी मिल रही है। बहुत फास्ट ज्वाइनिंग है, 2024 के एंड तक ही आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। और फेयर सिलेक्शन रहते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जैसे कि ये वैकेंसी जारी की है, तो एक अच्छी आपको जो है ना यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, मतलब कि एक रेपुटेटेड पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर, तो उसके लिए वैकेंसी है। तो कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, यूपी, मध्य प्रदेश, जहाँ के भी हो। तो देखेंगे इसके बारे में सारी जानकारी बड़े ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं ये जो पद है वो किस किस का है। सबसे पहले है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, मतलब कि सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस एंड इंटेलिजेंस का। दूसरा जो पद है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, मतलब फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर, मतलब कि अग्निशमन जो विभाग होता है, जो जैसे आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ आती हैं, तो उसमें आपको जो है ना फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर का पद आपको दिया जाएगा। और दूसरा जो है तीसरा, ये दूसरा हो गया, जो तीसरा पद है वो है गुल्म नायक। ठीक है, इसका नाम होता है कि पीएसी में आपको, या प्लाटून कमांडर बोलते हैं जिसे, या पीएसी आप बोलो तो रिजर्व जो पुलिस होती है, रिजर्व पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। तो 3 तरह के पद हो गए। एक तो सिविल पुलिस का पद हो गया सब इंस्पेक्टर का, जिसमें जो है ना काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है। सब लोग चाहते हैं कि हमें कोई थाना मिले, हम वहाँ नौकरी करें। ठीक है, और दूसरा जो है फायर स्टेशन है, जो फायर ब्रिगेड, उसमें आपका सेकंड ऑफिसर का पद है। तो और उसके बाद जो तीसरा आपका है पीएसी में कमांडेंट का, प्लाटून कमांडेंट का। तो 3 तरह के ये पद हो गए। अब हम थोड़ा सा फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। तो जो फॉर्म है वो 31 जनवरी से चालू हो रहे हैं। आप यहाँ से देखिए, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि जो फॉर्म है आपके वो 31 जनवरी से चालू हो रहे हैं और 20 फरवरी 2024 के रात्रि तक चलेंगे। तो 31 जनवरी से लगा के 20 फरवरी आपके हाथ में 20 दिन का समय रहेगा, आप इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा हम सारी डिटेल्स को बड़े ही अच्छे से देखने वाले हैं, ताकि आपसे कोई चीज़ें मिस ना हो जाएं और आपको कोई दिक्कत ना हो ऑनलाइन फॉर्म भरने में और एग्ज़ाम की तैयारी करने में। ठीक है, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर का हम वीडियो एक अलग से बनाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल हम सिलेबस बताएंगे। इसमें हम परीक्षा से, फॉर्म भरने से, ज़रूरी जानकारियों से रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि कई बच्चों क्या रहता है कि ये चीज़ें हमारी रह जाती हैं, सही से जानकारी ना होने की वजह से बच्चों की ये बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं कि उम्र सीमा की गणना हम कब से करें। ठीक है, हमारी जो है ना, क्या उत्तर प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम इसमें क्लियर कर देंगे। देखो, पदों की संख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, मतलब जो सिविल पुलिस, जो थाने वाली आप बोलते हैं, थाने में नौकरी वाले, तो उसमें जो सब इंस्पेक्टर का है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये रिजर्व कैटेगरी है। रिजर्व कैटेगरी की सारी चीज़ें इसमें देख रखी हैं। आरक्षित के लिए, अनारक्षित मतलब जनरल वालों के लिए कितनी है, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए कितने कितने पद आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सबके लिए है। देखिए, रिजर्वेशन सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को ही मिलेगा। अगर आप उत्तराखंड से बाहर के रहने वाले हो तो आपको कोई रिजर्वेशन का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा उत्तराखंड की जैसे महिलाएं होंगी तो 30% सीटें उनके लिए रिजर्व है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो 2% उनके लिए रिजर्व है। भूतपूर्व सैनिक है तो 5% उनके लिए रिजर्व है। अब इसके बाद जो एसआई में जो भर्ती थी, जो इंटेलिजेंस वाली भर्ती थी, अभी सूचना वाली, ठीक है, तो उसमें आप देख लो कि अनारक्षित के कितने पद है, एससी, एसटी, ओबीसी। ठीक है, टोटल सीटें आपको यहाँ से दिख जाएंगी। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। अब जो ये पद है, इसके बारे में थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ें जो हो सकती हैं उनके बारे में हम यहाँ से चर्चा कर लेंगे। जैसे कि पद का नाम आप समझ लीजिए, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस या इंटेलिजेंस में। रिक्त पद हैं टोटल 108, आप यहाँ से देख सकते हो। पे लेवल आपका अच्छा है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर बन रहे हो, एटलीस्ट 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह आपकी होने वाली है। ठीक है, और ये आप गेस्टेड अधिकारी नहीं रहोगे, बट आपकी नौकरी परमानेंट है। आप जो ना सदा तक 60 साल की जो नौकरी होती है आप उसे पूरा करोगे। ठीक है, और पेंशन की बात करें तो अब पेंशन कहीं नहीं बची। अंशदायी पेंशन होती है, आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा काटा जाता है, कुछ उसमें गवर्नमेंट मिलाती है, और रिटायरमेंट के टाइम पर आपको वो पेंशन के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो उम्र सीमा 21 से 28 वर्ष का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है। ठीक है, ये जनरल के लिए, और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए क्रमशः अलग अलग छूटें दी गई हैं। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, आपको जो है ना स्नातक होना चाहिए। ठीक है, स्नातक का मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, और अगर आप भूतपूर्व फौजी हो तो इंटर पास हो तो भी आप चलेगा। ठीक है,
थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। ये अधिमानी अर्हता है। अधिमानी अर्हता क्या होती है कि आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लीजिए रिटन एग्जाम में 2 बच्चों के बराबर नंबर आ जाते हैं, तो अब किसे चुना जाएगा? उसे चुना जाएगा जिसके पास अधिमानी अर्हता या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, तो क्या क्या है? अगर आपके पास एनसीसी हो या प्रादेशिक सेना में आपने 2 वर्ष की सेवा कर रखी हो तो आपको जो है ना अधिमान दिया जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब ये जो है ना, हम जो फिजिकल वाला है ये सब चीज़ें सिलेक्शन प्रोसीजर में देखेंगे, इसके बारे में नहीं जाएंगे। उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कहेंगे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा तो हम उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। हम सिर्फ वैकेंसी और उससे जानकारियों का बता रहे हैं, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर अलग से बताएंगे, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी बड़ी हैं, डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो अभी हम क्या देख लेते हैं? अभी हम देख लेते हैं कि जो पद है आपका गुल्म नायक, ठीक है, जो रिजर्व पुलिस होती है उसमें क्या आपका जो ना कितनी क्या पदों की संख्या है उसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ से नज़र मारिए। तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख लो, अनारक्षित, SC ST OBC। अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो पॉज करके यहीं से आप देख सकते हो। ठीक है, सबके लिए रिजर्व सीटें हैं। इसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो ये पद है, जो रिजर्व पुलिस PSC का पद है, इसमें टोटल 89 पद है। वेतन आपका बराबर है, सब इंस्पेक्टर आप बनने हो, उसमें भी सब इंस्पेक्टर आप उत्तराखंड में कहीं भी हो, सैलरी आपको बराबर ही मिलेगी। ठीक है, बट लेकिन एक ओहदा हो जाता है, आप सिविल पुलिस थाने में तैनात हो तो आपको 6 लोग पूछते हैं, हाँ भाई हमारा ये है। ठीक है, आप PSC में हो तो कोई नहीं पूछता है। तो ये अभी मैं PSC के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आपकी तनख्वाह बराबर ही रहेगी, 1 रुपये का आगे पीछे नहीं होगा। आपकी जो पोस्ट है ये अराजपत्रित मतलब नॉन गेस्टेड है, और स्थायी मतलब परमानेंट नौकरी है। अंशदायी पेंशन मिलेगी। आयु 21 से 28 वर्ष सेम है, और इसमें भी आपको जो ना क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, और भूतपूर्व सैनिक हो तो उनके लिए सिर्फ अगर आप इंटर पास हो तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अधिमानी अर्हता वही है, और हम फिजिकल के बारे में अभी हम जहाँ इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते जो आपका तीसरा पद था, जो अब था अग्निशमन फायर ब्रिगेड में जो आपका पद था, उसके बारे में आप यहाँ से देख लो टोटल वैकेंसी कितनी है। और अनारक्षित के लिए इतनी है, SC ST OBC इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए, महिलाओं के लिए ये है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, उनके लिए भी सीटें रिजर्व करी गई हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप फायर ब्रिगेड में जा रहे हो, सेकेंड अफसर अगर आप बनाए जा रहे हो, तो आपकी जो टोटल पदों की संख्या थोड़ी कम रहती है, क्योंकि फायर ब्रिगेड स्टेशन ही काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, उसमें लोग भी कम ही होते हैं। वेतन आपका 1 रुपये उनसे कम नहीं होगा। ठीक है, बराबर ही वेतन आपको मिला जाएगा, करीब 50,000 के आसपास आपको बैठेगा जाके। और आपकी भी स्थायी नौकरी है, अंशदायी पेंशन है, 21 से 28 साल का कोई बच्चा फॉर्म भर सकता है। आपको भी ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। देखिए बाकी ये कंडीशन उन दोनों में नहीं थी, लेकिन इसमें एक ये कंडीशन नहीं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, विज्ञान में स्नातक। बात समझ गए आप? तो अगर आप फायर के लिए जा रहे हो, ठीक है, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए, तो आपके पास विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। बाकी उन दोनों में सिर्फ स्नातक है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से देखिएगा, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होने की स्थिति में अधिमान दिया जाएगा। तो ये भी डिजायरेबल है, मतलब अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आपको थोड़ा सा बढ़ावा देंगे, 2 बच्चों के बराबर नंबर आए तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी क्या है कि विज्ञान से स्नातक होना चाहिए। तो बात समझ गए, हमने यहाँ तक इसकी बात कर ली। अब इसका फिजिकल वगैरह का हम बाद में ही देखेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आयु के बारे में। हमने बता दिया था 21 से 28 साल। अब देखिए जो आयु की गणना है बच्चों, वो 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। कब से की जाएगी? 1 जुलाई 2024। तो इसी डेट से आप अपनी उम्र की गणना कीजिएगा। ठीक है, 21 से 28 साल। अब हम थोड़े से और आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में। आयु सीमा में छूट देखिए जो रहने वाले हैं उत्तराखंड के उन्हीं को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि एक बार यहाँ नज़र मारिएगा तो आपको समझ में आएगा कि उत्तराखंड के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के द्वारा इस नियम में 5 वर्ष की जो है ना छूट यहाँ से प्रदान की जाती है। तो आपको जो है ना 5 वर्ष की जो SC ST OBC हैं उत्तराखंड के, उनको छूट मिलेगी। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं उनको भी जो है ना 5 वर्ष की छूट यहाँ से देखिए दी जा रही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अनिवार्य योग्यता के बारे में मैंने आपको बता दी है कि आपको जो है ना ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, और भारत का कोई भी बच्चा UP MP कहीं का भी इसमें भाग ले सकता है।
राष्ट्रीयता यहाँ देखिए, आप नरेंद्र मोदी का नोटिफिकेशन हटा देते हैं। आपको जो है ना भारत का कोई भी नागरिक इसमें भाग ले सकता है। हम ज़्यादा डिटेल में तिब्बत के बारे में नहीं जाएंगे क्योंकि वो जो है ना आपका समय वेस्ट करेगा, तो ये चीज़ को हम हटा देते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस उसके बारे में ही हम यहाँ से डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर अपना फॉर्म भरना जाके ये है, ठीक है। यहाँ पर जाके आप अपना एप्लीकेशन भर सकते हो, या दूसरा ये वाली, ये दोनों वेबसाइट हैं psc.uk.government.in या फिर ukpsc.net.in पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जाकर भर सकते हो। इसमें कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते रहे हो तो आप आसानी से आकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। और जो है ना इसमें रिटन एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो रिटन एग्ज़ाम फिजिकल भी आपका होगा क्योंकि सब इंस्पेक्टर का पद है, तभी आप इस नौकरी को पा सकते हैं। सिलेक्शन एग्ज़ाम पैटर्न हम किसी अन्य वीडियो में बड़े ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने भर्ती के बारे में देख लिया। सिलेक्शन एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आप हमें जो दूसरा वीडियो है उसके बारे में आप देख सकते हैं। दूसरा वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।